पलायन वेग क्या है यह बात समझना चाहिए। वेग तो आपने ढेर पढ़ा है, लेकिन ये कौन सा वेग है? वह न्यूनतम वेग जिस वेग से किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से फेंक दिया जाए तो वह अंतरिक्ष में चला जाए और पुनः वह पृथ्वी को कभी वापस लौटकर नहीं आए, तो उस वेग को हम पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी की सतह के लिए इसका मान 11.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। माने अगर किसी पिंड को 11.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से फेंक दिया जाए तो पिंड कभी वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा। अपने दुश्मन को अगर किसी यंत्र से 11.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से फेंक दीजिएगा ना, तो दुश्मन को पृथ्वी पर नहीं आएगा। उस वेग का नाम क्या है? पलायन। समझ रही स्पीड यहां से लेके खैरा 1 सेकेंड में फेंक दिल कहा खैरा 1 सेकेंड में 2 सेकेंड में छपड़ा चल गए। अगर इतना स्पीड बा तो पृथ्वी उतना कैप्चर ना कर पाई, उतना स्पीड के वस्तु के नीचे खींच ना पाई ना, और तब वो अंतरिक्ष में चल जाए और तब वो वापस ना आई। तो एक मान कितना होला? अलग अलग ग्रह के लिए अलग अलग पलायन वेग का मान होता है। पृथ्वी के लिए कितना है? 11.3। यह डिपेंड करता है उसके ग्रेविटी पर। जो ग्रेविटेशनल जो उसका एक्सेलरेशन है स्मॉल जी, इस पर डिपेंड करता है, उसकी त्रिज्या पर डिपेंड करता है। पलायन वेग का जो मान होता है ना वह v बराबर √2gr होता है। कितना होता है? √2gr। माने जो v का पलायन वेग का जो वैल्यू होता है v बराबर क्या होता है? √2gr होता है। यह g क्या है? अगर जिस पिंड पर मान लीजिए अगर आप चंद्रमा पर निकालना चाहते हैं तो चंद्रमा पर इस g माने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन माने गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है, अगर यह मालूम रहे, r मतलब त्रिज्या कितना है यह मालूम रहे, तो यह मालूम चल जाएगा कि चंद्रमा पर से किसी पिंड को फेंका जाए, कितना वेग से फेंका जाए, तो कभी चंद्रमा वापस नहीं आएगा। माने अलग अलग ग्रहों पर पलायन वेग का मान क्या होगा? अलग अलग। वह डिपेंड करेगा उस पिंड पर, उस खगोलीय पिंड पर, उसके गुरुत्वीय त्वरण पर और उसकी त्रिज्या पर। और यह वह वेग होता है, मान लीजिए मंगल ग्रह है तो मंगल ग्रह के लिए कुछ खास वेग होगा, एक निश्चित वेग होगा, उस वेग से फेंक दीजिएगा तो पुनः वह वस्तु मंगल ग्रह पर नहीं आएगा। जैसे पृथ्वी पर 11.3 है ना, वैसे ही अलग अलग ग्रहों के लिए क्या होगा? अलग अलग। पृथ्वी पर 11.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, तो अगर इस रफ्तार से कहेंगे 11.2 भी दिया रहेगा तो लगभग में 11.3 मान लीजिए किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर इतना स्पीड दिया जाए किसी भी पिंड को, चाहे कितना भी भारी हो, तो समझ जाइए कि वो कभी पृथ्वी पर नहीं आएगा, तो उसके चपेट से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा ना। अब मान लीजिए भारत का मिसाइल है, बड़ा तेज चलता है, अब पाकिस्तानी चाहे चाइनीज मिसाइल क्या है? अजीबो प्रकार है, माने उस सबका स्पीड उतना नहीं होगा। अरे कहां से होगा भाई? भारत भारत है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। तो क्या होगा कि छुड़छुड़िया बम लेकर उड़ेगा पाकिस्तान वाला, अब तब तक भाग जाएगा, तो उसके पकड़ में आया नहीं। तो इसका स्पीड 11.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड रहे तो पृथ्वी उसको अपनी ओर खींच नहीं सकती है। उसी वेग का नाम क्या है? पलायन वेग। इसके बाद हम लोग इसका व्यंजक भी देखेंगे कि पलायन वेग v बराबर √2gr होता है।